एवरीवन, नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 10 सियासी टेबल शो में। राजस्थान में 7 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जिसमें सलूम्बर और 84 की मेवाड़ वागड़ की 2 महत्वपूर्ण सीटें जिस पे हमने चुनाव कवर किया। इसको लेकर के अब नतीजों का इंतजार हो रहा है। राजस्थान की 7 सीटों की लड़ाई जो थी वो काफ़ी दिलचस्प थी। सभी सीटें सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल थी। सरकार ने इसे पूरी गंभीरता से लिया। बीजेपी की सरकार राजस्थान में है और 7 सीटों पर अपने किसी न किसी मंत्री को अपने वोट का, जहाँ पर जिस प्रकार लोगों की संख्या है उस हिसाब से अपने मंत्रियों को वहाँ लगाया। काफ़ी पूरी ताकत सरकार ने यहाँ झोंकी। अगर बात करें दौसा की, तो वहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट मिला, तो किरोड़ीलाल मीणा ने पूरी तरह से मोर्चा संभाले रखा। अगर बात करें सलूम्बर और 84 की, तो सलूम्बर और 84 में बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाले रखा। 84 भारत आदिवासी पार्टी का मजबूत किला है, वहाँ पर राजकुमार रोत ने पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुआ था और उनको मात देने के लिए बीजेपी की तरफ से जनजाति मंत्री, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी ने वहाँ पर पूरी तरह से 1 महीने से अपना डेरा वहाँ डाले रखा। घर घर, गाँव गाँव, गली गली, ढाणी ढाणी, फले फले घूम करके उन्होंने बीजेपी और राजकुमार रोत को लेकर के आक्रामक होकर के हमले किए। उनको लेकर के जो लोगों के बीच में जो विचारधारा थी उसको परिवर्तित करने की पूरी कोशिश उन्होंने वहाँ पर की है और कितना इसका फ़ायदा होगा ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन इस बात को आप श्योर शॉट मानिए कि जिस प्रकार के मार्जिन से राजकुमार रोत चुनाव जीते थे 70,000 वोटों से, ये इतना तो मार्जिन वहाँ पर नहीं रहने वाला है बीएपी का। सबसे पहला कारण तो ये कि 7% वोट कम हुआ। 81% वोटिंग हुई थी 2023 में 84 की विधानसभा सीट पे, जब राजकुमार रोत को 70,000 वोटों की लीड मिली थी, और अभी हुई है 74%, यानी कि 6-7% वोट कम हो गए हैं। 6-7% वोट कम हो जाना मतलब पूरी तरह से जो हाइपर जो उत्साह था लोगों का वो कम नज़र आया है। और दूसरा ये कि बीजेपी ने वहाँ पर बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है, कांग्रेस ने वहाँ बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है, तो बीएपी पार्टी अगर वहाँ से चुनाव जीतती भी है तो उसका जो मार्जिन है वो 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं होने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है। बहुत अच्छा चुनाव बीजेपी ने लड़ा है। बाबूलाल खराड़ी ने पूरी तरह से मुकाबला किया वहाँ पर बीएपी के इतने बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड में, बहुत मेहनत की है और पूरी तरह से मोर्चा संभाले रखा। फ्रंट फुट पे आकर लड़ाई लड़ने की कोशिश करी। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर सभा करी और 6 साल का कार्यकाल भी राजकुमार रोत का लोगों ने देखा है, तो कुछ निराशा एक टाइम पे बाद वोटर को आती है। तो इस हिसाब से बीजेपी वहाँ अच्छा कर रही है। पिछली बार जितना बीजेपी को वोट मिला उससे कुछ प्लस ही करेगी बीजेपी, ये मैं कह सकता हूँ। और बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड में है। चुनाव हारे भले नहीं भी हारे, लेकिन जो मार्जिन था वो 10-15 हज़ार के आसपास रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। दूसरा 84 सलूम्बर के अंदर अगर हम बात करें, सलूम्बर के अंदर भी 72% वोटिंग हुई है, और जबकि पिछले चुनाव में ये वोटिंग जो थी वो 76% के आसपास थी, यानी कि 4% का गिरावट सलूम्बर में भी देखने को मिली है। अब वो 4% वोटर कौन थे? क्या रघुवीर सिंह मीणा के समर्थक हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है, या फिर उदासीन वोटर हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट से नाराज़ थे उन्होंने वोट नहीं किया है, या कौन ऐसे लोग हैं जो अभी नहीं कर पाए हैं वोटिंग? तो इसको लेकर के भी सलूम्बर में भी अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी रिजल्ट से थोड़े टाइम पहले हम ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे कौन कितना वोट ला रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टफ फाइट इसमें हो गई है। हालांकि बहुत अच्छी लड़ाई वहाँ पर बीएपी ने लड़ी है, बीजेपी के सामने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बीएपी बहुत अच्छी लड़ाई उन्होंने वहाँ पर लड़ी है। अब कांग्रेस को कितने वोट मिलेंगे, कांग्रेस के कितने वोटरों ने साथ दिया है रेशमा मीणा का? क्या रघुवीर सिंह मीणा जी के समर्थकों ने मन से रेशमा जी का साथ दिया है, कांग्रेस का साथ दिया है, या फिर अंदर कुछ खेला हुआ है? ये बड़ा दिलचस्प होगा, 23 तारीख को इसका मालूम पड़ेगा। और एक तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर वागड़ के अंदर किसी ने अगर लड़ाई लड़ी है तो वो है डूंगरपुर के माननीय विधायक गणेश गोगरा जी। गणेश गोगरा जी का इस मामले में मैं तारीफ़ भी करना चाहूँगा। सच में उन्होंने अपनी पार्टी लाइन से ऊपर जा कर के, अपने लोगों, अपने शीर्ष नेताओं के आदेशों के ऊपर जा कर के अपनी विचारधारा और अपनी भविष्य की राजनीति को संरक्षित करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीएपी को समर्थन कर दिया, और सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो अपने यहाँ से बागी होकर के गए महेंद्रजीत सिंह मालविया को हराना चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे। राजकुमार रोत कांग्रेस के समर्थन से जीत भी गए, लोकसभा भी पहुँच गए, और अब कांग्रेस जो है वो सार्वजनिक रूप से ये कह रही है कि राजकुमार रोत को हमने समर्थन किया, राजकुमार रोत ने हमारा एहसान नहीं मानते, वो हमारे खिलाफ बयानबाजी करते हैं,
कांग्रेस को तवज्जो नहीं देते। तवज्जो कैसे दे राजकुमार राउत, क्या करें? अपनी खुद की सीटें काट दें, खुद चुनाव लड़ना बंद कर दें, अपनी पार्टी के दरवाजे दुकान बंद कर दें, क्या करें? ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना था जब उन्होंने लोकसभा में समर्थन दिया। जो कांग्रेस पार्टी के विधायक, चाहे फिर वो घाटोल के विधायक हो, बांसवाड़ा के विधायक हो, कुशलगढ़ के विधायक हो, अपने सागवाड़ा के अंदर कांग्रेस हो, आसपुर के अंदर कांग्रेस हो, उत्साह से गली गली घूम घूम के 84 में सब जगह घूम घूम के राजकुमार जी का प्रचार कर रहे थे। बड़े खुश होकर के कह रहे थे कि बीजेपी को मज़ा चखाना है, नरेंद्र मोदी को मज़ा चखाना है, सत्ताधारी सरकार को उखाड़ के फेंकना है, राजकुमार जी को दिल्ली भेजना है। बड़ा अच्छा से आपने काम कर दिया राजकुमार जी के लिए, अपने वोटरों को ले जा करके खुद बीजेपी के पाले में डाल दिया। अब जब आप वापस चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर आप कह रहे हैं उन्हीं वोटरों से कि आइए हमारे को वोट दीजिए, राजकुमार जी तो झूठे हैं, झूठे वादे करते हैं, राजकुमार जी तो भड़का रहे हैं युवाओं को। कि आप खुद अपने पैर में लगे कांटे को निकालने के लिए पैर काट दिया पूरा आपने, और फिर अब आप वापस लोगों को कह रहे हैं कि आप इधर आ जाइए। तो ये बड़ा चैलेंजिंग, उस समय मैंने कहा था कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है, उसका परिणाम कांग्रेस में भुगतना पड़ेगा। और सच में कांग्रेस को आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होगी कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि खड़ी नहीं हो सकती, खड़ी हो सकती है। नए नेताओं के कंधों पे, युवाओं के कंधों पे सर्वाइव किया जा सकता है, राजनीति में कभी भी बदलाव आ सकता है, लेकिन मुश्किल होगा, काफ़ी मुश्किल होगा। क्योंकि कांग्रेस का जो वोट है वो परंपरागत वोट है, पिछले 50-60 सालों से उसके साथ जुड़ा हुआ वोट। आप मुस्लिम वोट को देखिए, एंटी बीजेपी वोट है। कांग्रेस का मजबूत गढ़ था, कोई कांग्रेस को वोट नहीं करता तो भी मुसलमान कांग्रेस को वोट करता, लेकिन आपने खुद ने बीजेपी में शिफ्ट किया उन्हें, क्या बीजेपी को जिता दीजिए, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। तो अब आप फिर उनको कैसे अपनी तरफ लेकर के आएंगे? बहुत मुश्किल होगी। बीजेपी के लिए तो मुश्किल है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल कांग्रेस के लिए होगी। बीजेपी फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि उसके जो वोट हैं वो एक नेशनल आइडेंटिटी के साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए हैं, हिंदुत्व का मुद्दा है, नरेंद्र मोदी के फैन फॉलोइंग है। तो बीजेपी के वोटों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी के भले एसटी के वोट भी हैं, वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, स्ट्रॉन्ग वोट है, वो नहीं बिखरने वाले हैं। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस के भी मजबूत वोट जो थे वो कांग्रेस ने खुद ने बीजेपी को शिफ्ट किए हैं, तो काफ़ी दिक्कत आएगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन गणेश गोगरा ने बहुत मेहनत की है, बहुत आक्रामक होकर के वो प्रचार में लगे रहे, बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए, बहुत तेज़ तर्रार हमला उन्होंने राजकुमार के ऊपर किया है। कितना फ़ायदा कांग्रेस को होगा ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल हम लोग सभी नेताओं से भी मिलेंगे, लोगों से भी मिलेंगे, नए वीडियोज़ बनाएंगे, नए एनालिसिस बनाएंगे, लोगों के बातचीत करेंगे, नेताओं से अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और देखते रहिए 10 सियासी टेबल। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।